जहां ये कहती हुई नजर आती है कि डबल इंजन की सरकार है, सभी चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित है, तो वहीं दूसरी तरफ संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी स्थितियां अब बस से बदतर होती हुई चली जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार हमारी किसी भी समस्या का संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। न जाने कितनी बार इन संविदा आउटसोर्सिंग स्कीम वर्कर्स ने प्रदर्शन किया, न जाने कितने सारे ज्ञापन पत्र सौंपे और न जाने कितनी पैरवी की सरकार की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से इन कर्मचारियों में अब बेहद ही नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि सरकार कम से कम इनकी समस्याओं का संज्ञान ले और उनके हल को लेकर कदम तो बढ़ाए, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है इनकी समस्याओं का। जहां उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम से नवाजा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी ये कहते हैं कि ये कैसा उत्तम प्रदेश है जब यहाँ के लोगों की ही बातों को नहीं सुना जा रहा है। एक तरफ जहां सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही। इस बीच में देखने को मिला था कि तमाम संगठन एक साथ संगठित होकर 20 मई को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन पहलगाम हमले को देखते हुए इन्होंने अपने प्रदर्शन को स्थगित किया और देशवासी होने की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अब इन कर्मचारियों ने यह ठान लिया है कि जो 9 जुलाई को प्रदर्शन होगा वो इतना व्यापक प्रदर्शन होगा कि सरकार भी मजबूर हो जाएगी इन कर्मचारियों की तादाद को समझने के लिए, इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल करने के लिए। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चंद्रशेखर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चंद्रशेखर जी, एक डाटा निकलकर सामने आया हाल फिलहाल में, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विभाग है उसमें लगभग 6.12 लाख संविदा कर्मचारी हैं जिनके सहारे सारा काम चल रहा है, और ये संख्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई भी नजर आई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई अच्छा कार्य दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसा कि आप लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़ी हुई, लेकिन सरकार अनदेखी ही करती हुई नजर आती, जबकि जो सरकारी विभाग है उसमें संविदा कर्मचारियों का, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हाथ देखने को मिला है। जी देखिए, सरकार अपनी लायबिलिटी से बचना चाहती है। जी, सरकार का काम है कि हम प्रदेश को सही तरीके से चलाएं, अच्छे मतलब शासन व्यवस्था सही तरीके से हो, आम जनता को कोई तकलीफ ना हो जी, और सभी कार्य पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन कहीं कहीं इतना गोलमाल है कि सरकार का परमानेंट एम्प्लॉय भरने से वो भाग रही है, उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दी। और खास करके पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी है जो आउटसोर्स सेवा निगम बना रही है। जी, ये निगम बनाने का मकसद क्या है? ये तो सीधे सीधे साफ तरीके से जाहिर होता है कि अब वो नियमित भर्ती नहीं करना चाहती है। जी, आप हर विभाग में, समस्त विभागों में आउटसोर्स से आप काम कराएंगे, चाहे वो नगर निगम हो, बिजली हो, इवन सचिवालय हो, सभी जगह पे। जी, और आउटसोर्स का कम पैसे में आप काम कराना चाहते हैं। दूसरी, उनको कोई जॉब की कोई गारंटी नहीं है। ये सारी चीजें, आदमी नौकरी का कंसेप्ट होता है कि हमारी फेयर वेज होगा, हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, हमें पेंशन मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, तमाम चीजें रहती हैं। हर आदमी अपने जीवन में सोचता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले। आप सरकार उससे मुकरना चाहती है बिल्कुल, कि आप ठेके के माध्यम से, जेम पोर्टल के माध्यम से भर्ती होंगे और आप बैल की तरह 10 घंटे 12 घंटे काम करेंगे और ठेकेदार के माध्यम से आपका शोषण होगा, वो पैसा जमा नहीं करेगा। लाखों लाख रुपए आपका ईपीएफ का पैसा, ईएसआईसी का पैसा, वो सब बेकार लेगा और कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसको वो बचा सके, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टियों के दबाव में काम करते हैं। जैसे नगर निगम में मौजूदा हालात में बहुत से ठेकेदार करोड़ों करोड़ रुपए ईपीएफ का घोटाला किए हुए हैं, लेकिन नगर आयुक्त महोदय चाह करके भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जी चंद्रशेखर जी, इसी के साथ कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिले जिसमें लोगों का ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश है ये भारत का नया उत्तर प्रदेश है, और इसी के साथ ये उत्तम प्रदेश है क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो काफी ज्यादा सुशासित है। तो क्या इससे आप सहमत है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी, और इसलिए नहीं सहमत हूँ कि उत्तम प्रदेश किसको कहते हैं। आपका सिर्फ ये कह करके कि आप
ठोक देंगे, हम बुलडोजर चला के हम किसी को गिरा देंगे, हम नौकरी से भगा देंगे, किसी को जबरिया केवल एक लिख करके अधिकारी दे दे कि आपकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं, आपको जबरन रिटायर कर देंगे, सेवा से पृथक कर देंगे। तो ये क्या उत्तम प्रदेश की परिभाषा है? जी, ये सब उत्तर प्रदेश की परिभाषा नहीं है, जहाँ पर तानाशाहपूर्ण कार्रवाई हो रही हो, जहाँ पे कर्मचारी के साथ शोषण और अपनी आवाज को उठाना चाहता उसे दबा दिया जाता है। आज के हालात ये उत्तर प्रदेश में भी कोई राजनैतिक पार्टी हो या कोई जन संगठन हो या कोई भी कर्मचारी संगठन हो, कोई रोड पे नहीं है, कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है। जी। आप उसको लाठी से मार करके सीधे पकड़ के इको गार्डन में आप भेज देंगे। जी। और मौजूदा आप देख ले शिक्षा मित्र जो पिछले 20-25 सालों से नौकरी करते चले आ रहे थे, कभी 30-35 हजार सैलरी पा रहे थे, 10,000 रुपए महीने पे उनको कर दिया गया। और वो जो अपने नियमितीकरण की बात करते हैं तो उनको ले जाके अपने इको गार्डन में ढकेल दिया। आज वो भूख हड़ताल कर रहे हैं वो। जी। ये उत्तर प्रदेश क्या हो सकता है? जहाँ शिक्षक जो समाज को रास्ता टर्चवियर की तरह रास्ता दिखाने वाला जो शिक्षक हो, पथ प्रदर्शक हो, समाज की दिशा तय करने वाला हो, वो आज अपने रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। जी चंद्रशेखर जी, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले प्रदर्शन करने की तैयारी बनाई थी जो कि एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होना था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आगे के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा गंभीर होती हुई चली जा रही हैं। जी, गंभीर पहले 20 तारीख को होने वाला था, 20 मई को देशव्यापी हड़ताल, और लेकिन पुलवामा कांड होने के बाद से हम लोग भी राष्ट्र हित में हैं, हम लोग भी देशभक्त हैं, इस देश के निवासी हैं, हम लोगों को भी दर्द रहा, इसलिए इसको टाल करके 9 जुलाई को कर दिया गया। और 9 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में व्यापक हड़ताल होगी। इसमें बैंक के, बीमा के, बिजली के, तमाम बड़े बड़े कोल के, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के लोगों ने सरकार को नोटिस दे दिया है, तैयारियां चल रही हैं जगह जगह पर, और एक व्यापक हड़ताल होगा। ILO में भी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी भारत सरकार की और राज्य सरकारों की थू-थू हो रही है। किसी भी स्तर पे सरकार जो है कर्मचारी और मजदूरों के पक्ष में काम नहीं कर रही है इन सब चीजों को लेकर के। जी, चंद्रशेखर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।